Hello everyone. Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. I am Samya Singh, your math teacher. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो क्या होते हैं ये पॉलिनोमियल्स? चलिए इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं हम पॉलिनोमियल्स। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रखे हैं, इक्वेशन पढ़ रखी हैं, जिसमें हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। इस चैप्टर में हम एक स्पेसिफिक टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसी स्पेसिफिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं और साथ साथ हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले क्या है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या होते हैं ये? जैसे कि कोई भी कोफिशिएंट ले लो, उसके साथ ये 3y, ठीक है, x/4। हमने क्या देखा, यहाँ पर सिर्फ वन वेरिएबल है, तो हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। सपोज करो हमने ये ले लिया, तो जो ये x² है, ये जो 2x है और ये जो 3 है, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या है? ये टर्म्स है। ठीक है, x² + 2x + 3, और ये जो x² है और 2x है और 3 है, ये इसके टर्म्स हो गए। अब हर टर्म का एक कोफिशिएंट होता है, जैसे x² हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं, लेकिन 1 है। लेट कर सकते हैं ना, 1 हम लिखते नहीं है, बट सपोज करते हैं कि हाँ वो रहता है 1, क्योंकि किसी भी चीज का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर 1 था, तो अगर हम बोलें कि x² जो टर्म है, अगर हम उसका कोफिशिएंट फाइंड करें तो वो कोफिशिएंट 1 होगा। इसी तरीके से 2x में 2 होगा। ठीक है, और 3 तो खुद ही कोफिशिएंट है, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल क्या होती है। तो एक स्पेसिफिक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल होती है, या फिर जो इक्वेशन होती है वो टर्म से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ढेर सारे ये टर्म्स होते हैं, टर्म से, और जो टर्म होते हैं हर टर्म में एक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा कि ये होते हैं पॉलिनोमियल, ये है, हम इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर कोई आपको ये क्वेश्चन दे दे, इसी से x हटा दे, ठीक है, वेरिएबल ही हटा दे, सिर्फ 2 लिख दे, तो क्या ये 2 पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये 2 भी पॉलिनोमियल कहा जाएगा। हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे हम इसे पॉलिनोमियल? इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं, हम इसको पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे? क्वेश्चन ये है। तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी कोफिशिएंट की पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। किसी भी वेरिएबल या कोफिशिएंट नंबर की पावर 0 करने पर उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 आती है। ये हमने पढ़ रखा है। हमने क्या किया? 2 लिखा था, हमने यहाँ पर x⁴ कर दिया। तो हम कह सकते हैं ना कि ये 2 भी क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम डिनोट किससे करते हैं? तो यहां पर हमने आपको बताया px, qx, ढेर सारे rx। ठीक है, हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल में 1, 2 या 3, मतलब पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती। बहुत सारे, हम जितने चाहें उतने टर्म्स पॉलिनोमियल में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है 3x⁴ - 4x⁴ प्लस 2x5 + 4 ऐसे समथिंग। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें पूछा जाए कि हाईएस्ट, मतलब पॉलिनोमियल 3x⁴ - 4x⁴ प्लस 2x⁵ + 4, तो इसमें हमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म अगर हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे कि हाईएस्ट पावर वाला टर्म तो यही है ना, 3x⁴। ठीक है, यही जो किसी भी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। क्या? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होता है तो वही जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया
फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x टू पावर 7 माइनस 4x टू पावर 6 प्लस 2x टू पावर 5 प्लस 4। तो हम क्या बताएंगे, डिग्री इज इक्वल्स टू 7। क्यों? क्योंकि 7 ही टर्म 3x टू पावर 7 का हाईएस्ट पावर है। ठीक, मतलब पूरे पॉलिनोमियल में ये हाईएस्ट पावर है। ठीक है, अब जैसे अगर पूछा गया कि कोई नॉन-स्टैंड पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो वही है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री तो 0 ही है ना। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। और एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिग्री फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन में हमें डिग्री फाइंड करनी थी। क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें हमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी थी। ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं। फर्स्ट है x टू पावर 5 माइनस x टू पावर 4 प्लस 3। इसमें डिग्री क्या होगी, तो हमने आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उस पॉलिनोमियल के टर्म की हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है तो वही जो हाईएस्ट पावर वाला होता है वही डिग्री होता है। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 5। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 5। ठीक है, इसमें 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू पावर 8। इसमें ऑब्वियस सी बात है 8 सबसे हाईएस्ट पावर है तो डिग्री क्या हो गई, 8। ठीक है, अभी दिया हुआ है 2। तो सबसे पहले तो 2 कैसा पॉलिनोमियल है, तो 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। ओके, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो बेसिक चीजें थी जैसे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स किससे मिलकर बनते हैं, तो टर्म्स से। और जो टर्म्स होती है उनकी कोई लिमिट नहीं होती। एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। टर्म्स में कोफिशिएंट होते हैं, मतलब हर टर्म के पास एक कोफिशिएंट होता है। और उसके बाद हमने उनकी डिग्री भी पढ़ी, जो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है किसी टर्म की, जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। और हमने पढ़ा 0 या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। एग्जाम्पल भी हमने कर लिया। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें हमें क्या बताना है, तो हमको ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के हैं और रीजन भी बताना है। चलिए तो फर्स्ट वाला देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें कितने वेरिएबल हैं, अब ये मत कहिएगा या फिर ये मत सोचिएगा कि इसमें तो 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि x है, नहीं, वेरिएबल तो 1 ही है ना, उसकी पावर अलग अलग है। ठीक है, वेरिएबल तो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x। ठीक है, हाँ, अब सेकंड वाला, सेकंड में भी एक ही वेरिएबल क्या है, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 में एक वेरिएबल है y। तो सेकंड वाला भी सेम यही हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल y। ठीक है, थर्ड देखिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज अ पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, मतलब अंडर रूट t जो है तो यहां पर जो t की पावर है वो क्या है, वो होल नंबर नहीं है। तो ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है y प्लस 2y। इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम यही चीज है। सेम चीज क्या है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर भी y की जो पावर है वो नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद है x टू पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t टू पावर 50। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, is not a polynomial with 1 variable but a polynomial in 3 variable x, y, t। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल अगर एक है, भले उसकी पावर 2 हो 3 हो, ठीक है, वो भले टर्म जितने भी टर्म है सब में यूज हुआ हो, लेकिन वो सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का होगा। अगर अलग अलग वेरिएबल है, जितने होंगे उतने टाइप्स का वेरिएबल, मतलब अगर 3 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल, ऐसे होगा। अगर
इक्वेशन जो आपको दी हुई है, अगर उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर नहीं है या फिर जो वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए, फर्स्ट है हमारा 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। यहां पर टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जब कोई भी और कोफिशिएंट नहीं, इसका मतलब 1 है, तो फर्स्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आप बोलेंगे 1 है, नहीं, साइन का भी ख्याल रखते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस में था तो हमारा क्या हुआ, +1 हुआ। ठीक है, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में है, ठीक है, तो यहां पर जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा जो है π/2 होगा, और इसमें तो हमारा टर्म एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर का जब टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बाई पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, कहीं कहीं पर ट्राइनोमियल भी होगा, ये क्या होता है। बहुत ही सिंपल, देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब था बहुत सारे टर्म, मतलब यहां पे टर्म्स की कोई लिमिट नहीं थी कि आपका एक टर्म होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा ना। बट मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म होना चाहिए। कितने टर्म होने चाहिए, सिर्फ एक। तो ऐसे हमने लिख दिया 5x, तो ये क्या है, ये मोनोमियल है। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म। कितने टर्म, 2 टर्म, मतलब 5x + 4। ठीक है, थर्ड हमने लिख दिया ट्राइनोमियल, मतलब 3 टर्म। तो हम लिख सकते हैं 5x² + 2x + 1। और पॉलिनोमियल का मतलब नो लिमिट्स, आप जितने चाहे उतने टर्म लिखिए। ठीक है, मतलब मोर देन 3। चलिए, अब बोला गया था कि एक बाइनोमियल लिखना का एग्जांपल देना है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 35 हो, और एक मोनोमियल का देना है जिसकी पावर 100 हो वेरिएबल की। तो बहुत सिंपल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मोनोमियल का पावर 100 का देना था, लीजिए हमने यहां पर पावर 100 लगा दी, कोई इशू, बिल्कुल इशू नहीं है। ठीक है, बाइनोमियल का हमें किसका देना था, पावर 35, हमने यहां पर पावर 35 लगा दी, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, बस आपकी इक्वेशन देखना है कि जो बाइनोमियल होनी चाहिए, और मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, इसमें क्या है कि हमें डिग्री बतानी है। डिग्री हमने क्या पढ़ रखा है कि किसी पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होते हैं, तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है, तो उसी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होता है। चलो, 5x³ + 4x² + 7x में हमने देखा 3 टर्म है, 5x³, 4x² और 7x। यहां पर इसकी पावर 3 है, यहां पर पावर 2 है, और यहां पर पावर 1 है। सबसे ज्यादा क्या हुआ, 3 है, ज्यादा पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट में 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है, तो इसमें 1 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, 3 में, तो हमने क्या पढ़ रखा है कि हर 0 पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, तो यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो मोनोमियल पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा, ट्राइनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, बट अब ये क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं क्या है। लिनियर की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। तो लिनियर पॉलिनोमियल तो क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल, उसमें जो वेरिएबल जो टर्म्स होते हैं, तो मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है उन टर्म्स की, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो लिनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक
हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 है उस पॉलिनोमियल में तो क्या क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक, तो क्यूबिक का तो बहुत सिंपल है, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा। यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक होगा। यहां पर भी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर होगा। यहां पर भी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी लीनियर होगा। हमें ये नहीं देखना है कि पॉलिनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है या नहीं, हमें क्या देखना, हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक है। यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्या है, ये क्यूबिक है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर की बेसिक चीजें पढ़ ली, पॉलिनोमियल्स के क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सारे टाइप्स पढ़ लिए। डिग्री पढ़ ली, जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ लिया, उसकी भी डिग्री पढ़ ली। एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज भी फर्स्ट सॉल्व कर ली। अब सेकंड एक्सरसाइज हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। उससे पहले उसके एग्जाम्पल्स और जो भी चीजें होंगी, जैसे जो भी डेफिनेशन वगैरह होंगी और जो भी टाइप्स होंगे, वो सब हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे, सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो चलिए, और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।